हेलो एवरीवन। अब आपने इस चैप्टर के प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ लिया है और आपको पता है कि अब सेल क्या होता है, सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन से प्रोसेस किस किस तरह से सेल के अंदर वर्क कर जाते हैं। आज हमें पढ़ना है सेल के डिफरेंसेस के बारे में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर प्लांट का स्ट्रक्चर एनिमल से पूरा डिफरेंट होता है, ह्यूमन से अगर वो पूरा डिफरेंट होता है, इसका मतलब है कि दोनों के सेल का स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। अगर दोनों के सेल का स्ट्रक्चर सिमिलर होता, दोनों के सेल अगर सिमिलर होते, दोनों के अगर सेल ऑर्गेनल सिमिलर होते, तो फिर ये सेपरेशन क्यों कि भाई ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है? तब तो वो दोनों सिमिलर हो सकते थे, एक ही तरह का स्ट्रक्चर दोनों का हो सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोनों के सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। तो आज हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। स्टार्ट करते हैं हमारे डिफरेंसेस को कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें कॉमन होती है और कौन कौन सी चीजें जो है वो डिफरेंट होती है दोनों के अंदर। सो फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल है दोनों में चीजें कॉमन कौन कौन सी है, सो दैट कि जो रिमेनिंग वाला पार्ट रहेगा वो सारा क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। किस तरह से डिफरेंट है ये भी हम आपको बताएंगे। ये आपका क्या है, एक एनिमल सेल है, वो आपका है प्लांट सेल। तो सबसे पहले हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि वो हमारा प्लांट सेल है, ये हमारा एनिमल सेल है। बहुत अच्छे से देखते समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ ये ऊपर नहीं भी लिखूंगी ना तो भी आप बता देंगे कि ये वाला एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। क्यों बता देंगे? तो दोनों का स्ट्रक्चर देख के बता देंगे। इसके अंदर देखो वैक्यूल कितना बड़ा है, जो परमानेंट वैक्यूल है कितना बड़ा नजर आ रहा है। क्या यहाँ आपको ऐसा कोई वैक्यूल नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो वो वैक्यूल देख के ही आप बोल देंगे कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट का सेल है और ये एनिमल का सेल है। आफ्टर दैट देखो साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होगा, न्यूक्लियस दोनों के अंदर होगा, मेम्ब्रेन दोनों के अंदर होगी। जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल का कि सेल मेम्ब्रेन होगी, बीच में एक न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे भरा हुआ होगा एक साइटोप्लाज्म। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों के अंदर सिमिलर होता है। लेकिन प्लांट सेल के ऊपर एक वॉल होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल के ऊपर एक वॉल होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये देखो ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये सेल वॉल है। लेकिन क्या इसके अंदर आपको सेल वॉल नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट है। और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी है। और हमारी बॉडी के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन किससे बनी है? प्रोटीन या लिपिड से बनी है। अब इसके अंदर जो ये सेल्यूलोज वाला पार्ट है ये हमारी बॉडी के किसी भी सेल में कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होगा। आफ्टर दैट देखो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये तीन हमारे पास है, दैट इज ओके। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास होगा बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल। तो ये जो पावर हाउस है दोनों को ही पावर चाहिए, दैट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा। नाउ परमानेंट वैक्यूल एनिमल के अंदर आपको बताया गया था कि जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर के जो वैक्यूल्स होते हैं वो वैक्यूल बनते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है वो भी खत्म हो जाते हैं, वो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होगा वो थोड़ा सा बड़ा भी होगा और बड़ा होने के साथ साथ में वो गायब बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये एज इट इज ऐसे ही परमानेंट रहने वाला है। और थोड़ा इतना बड़ा होता है ये कि ये न्यूक्लियस को भी कहाँ खिसका देता है, थोड़ा साइड के अंदर खिसका देता है। देखो न्यूक्लियस इसका सेंटर में नहीं है, इसका न्यूक्लियस भले आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है साइड में या सेंटर टाइप में नजर आ रहा होगा, लेकिन वो न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में नहीं है। और कौन नहीं रहने देता उसको? न्यूक्लियस का के पास जो वैक्यूल होता है, जो बड़ा सा एक वैक्यूल होता है, वो इस न्यूक्लियस को सेंटर में बिल्कुल भी नहीं रहने देता है। क्लोरोप्लास्ट इट इज अ ग्रीन पिगमेंट। एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है हमें उसकी जरूरत? बिकॉज हम फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमारी बॉडी अगर फोटोसिंथेसिस करती तो क्या प्लांट के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्लांट जो है वो सनलाइट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए क्या होता है प्लांट बॉडी के अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और उसी की वजह से क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा और इजीली फोटोसिंथेसिस जो है हो भी जाएगा। लेकिन जो एनिमल बॉडी होती है उसके अंदर कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, बिकॉज ना ही वो ग्रीन कलर के होते हैं, ना ही उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वाटर को भी ऑब्जॉर्ब कर ले, सॉइल से मिनरल्स को ले ले, एनवायरनमेंट से CO2 को ले ले और ऑक्सीजन को दे दे। ऐसा कोई सीन जो है हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। चलिए दोनों का देखो डिफरेंस आप कैसे लिखेंगे। अ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल जो होती है
वो रिजिड सेल वॉल से सराउंडेड होती है, जो कि सेल वॉल बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की। तो वो इतनी हार्ड होती है कि वो क्या करती है, ओके सेल्यूलोज है, वो इतनी हार्ड होती है कि वो क्या करती है, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उस प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी और थोड़ा सा पार्ट को हार्ड रखेगी। सो क्या हो जाएगा, इजीली वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सारे सेल्स जो है ना वो बहुत इजीली एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हमारी तरह सॉफ्ट सॉफ्ट होने लग गए, सोचिए हाथ लगा के देखोगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट है, अगर सॉफ्ट सॉफ्ट होने लग गए तो प्लांट जो है वो प्रॉपरली स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो जो सेल वॉल होती है वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ एनिमल सेल क्या होता है, एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल। एनिमल सेल के पास में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसके अंदर ओनली मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सोचो प्लांट सेल के अंदर मेम्ब्रेन है क्या, बिल्कुल है। सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही है। चलिए, प्लांट सेल प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल इज सीन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल्स के अंदर बहुत बड़ा सा वैक्यूल नजर आता है, जो कि अभी आपको बताया था कि वो अमीनो एसिड को और बहुत सारी चीजों को क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है। दैट इज सेल सैप, जिसको हम कहते हैं। सेल सैप नाम की चीज होती है जो इस वैक्यूल के अंदर फिल होती है। कई बार होता है कि वेस्ट मटेरियल को भी इस वैक्यूल के अंदर फिल कर दिया जाता है। चलिए, नाउ एनिमल सेल में क्या होता है, देयर आर वेरी स्मॉल वैक्यूल्स एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स आर सीन इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो खुद भी गायब हो जाएंगे, फिर वो वहां पर नहीं रुकने वाले हैं। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं अपनी साइज के अंदर, एनिमल सेल थोड़ा सा अपनी साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। प्लांट सेल्स हैव प्लास्टिड्स। प्लांट सेल के पास क्या होता है, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड का मतलब क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्यों चाहिए, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए चाहिए। नाउ एनिमल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड। एनिमल के पास में प्लास्टिड नहीं होते। अगर एनिमल के पास में प्लास्टिड होता तो हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, हम सनलाइट से ही अपना खाना जो है वो खुद ही बना लिया करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हमारे अंदर प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। चलिए, सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज प्लांट सेल डू नॉट हैव सीलिया। प्लांट सेल के पास में बिल्कुल भी सीलिया नहीं होता। सीलिया इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सीलिया क्या होता है, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि आपकी कवरिंग के ऊपर होता है, लेकिन ये जो प्लांट सेल्स है इनके अंदर सीलिया नहीं होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। नाउ लाइसोसोम्स आर वेरी रेयर इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल हैव लाइसोसोम। प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम जो होता है वो बहुत ज्यादा रेयर होता है, बहुत रैंडम केस में मिलता है। हर बार प्लांट सेल जो है उसके अंदर लाइसोसोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। जबकि हम बोलते हैं कि ये जो लाइसोसोम है इट इज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग है ये सेल का, मतलब ये क्या करता है, खुद को तो खत्म कर ही रहा है, साथ ही साथ जब ये फट जाएगा तो फटने से क्या करेगा, ये अपने ही सेल को खत्म करने की कोशिश करेगा, अपने ही सेल को जो है वो खा जाएगा। लेकिन लाइसोसोम जो होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर बहुत रेयर केसेस के अंदर होते हैं, बेसिकली वहां पर नहीं होते, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, देखो इसका स्ट्रक्चर के अंदर देख लो एक बार कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर। तो डिफरेंस ये आ रहा है कि देखो सबसे पहले आप देखो क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है। और उससे भी पहले इसका स्ट्रक्चर देखो और इसका स्ट्रक्चर देखो। प्लांट सेल जो है थोड़ा सिस्टमेटिक नजर आ रहा है बिकॉज इस रेक्टेंगुलर शेप में आ गया है, तो इसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से इसको एक पर्टिकुलर शेप मिल जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो एनिमल सेल के अंदर देखो ऐसी एक पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, उस पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल, सारे के सारे न्यूक्लियस और जो भी चीजें साइटोप्लाज्म है वो सारा कुछ फिल्ड है। अब क्या करना है, देखो ये हो गई आपकी सेल प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट ये जो आपको पोर्शंस नजर आ रहे हैं, ये जो राउंड राउंड पोर्शन नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर मतलब इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ये जिसके अंदर राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे स्मूथ ईआर। लेकिन रफ ईआर किसको कहेंगे, रफ ईआर का मतलब होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो अपना खुद का प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है, गोल्जी वेसिकल्स है, लाइसोसोम्स है, पिनोसाइटोनिक वेसिकल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस आपको पता ही है, सेंट्रियोल्स आपको पता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म पता है आपको और राइबोसोम्स पता है। ठीक है, नाउ आ जाओ प्लांट सेल के ऊपर। प्लांट सेल के ऊपर देखो क्या होता है, ये हमारा है ड्रूस क्रिस्टल। उसके अलावा
जो वैक्यूल्स होते हैं, देखो वैक्यूल कितना बड़ा होता है, वैक्यूल इतना बड़ा है, न्यूक्लियस बेचारा ये इतना सा पोर्शन रह गया है। इसके अलावा ये जो आपको जिगजैग लाइंस नजर आ रही है ना ब्लू कलर की, ये क्या है, ये लाइंस है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि या तो एक तरफ से सेल से जुड़ी होती है, दूसरी तरफ से इस मेम्ब्रेन से जुड़ी होगी, सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगी। नाउ इसमें भी रफ और स्मूथ जरूर है। रफ है ER है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, लेकिन अगर स्मूथ ER है इसका मतलब राइबोसोम प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर दैट देखिए क्या होता है, ये है गोल्जी वेसिकल सेंटर वन जो है, देखो जो सर्कल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये है गोल्जी वेसिकल्स, और जो ये आपको लाइंस नजर आ रही है इनको हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस। ठीक है, आई होप कि दोनों क्लियर होंगे। चलिए, नाउ both animals and plant cells have mitochondria but only plant cells have chloroplast. obviously animal और plant जो plant cell है दोनों के ही अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, बिकॉज जब भी कोई फूड होगा शुगर की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। शुगर की फॉर्म में स्टोर करने के बाद क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर एनर्जी बनाई जाती है, मतलब कि जो फूड स्टोर हुआ है उसके अंदर क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो उसको दी जाएगी, सो दैट कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, ये चीज दोनों को ही रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, जब हम फूड खाते हैं तो हमारा जो फूड हमने खाया है उसके अंदर क्या होता है, शुगर लेवल होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट जरूर होगा। नाउ अब क्या होगा कि ये सारी चीजें जो है डाइजेस्ट हो जाएगी, डाइजेस्ट होने के बाद जो खाना बनेगा, जो खाना हमारे बॉडी एब्जॉर्ब कर चुकी है उसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, और उसके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होंगे। अब उस कार्बोहाइड्रेट को आपको क्या करना है, डाइजेस्ट करके उसको आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ में क्या करना है, आपको एनर्जी लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही वर्क होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही आपको उसमें से एनर्जी निकाल के आपको दे देगा, इट इज द पावर हाउस। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर प्रेजेंट क्यों है, तो हमने जो फूड खाया उससे तो क्या हो गया, हमने डायरेक्ट उसको डाइजेस्ट किया और एब्जॉर्ब होने के बाद में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलरेडी उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स तो क्या करते हैं, प्लांट्स डोंट गेट देयर शुगर फ्रॉम ईटिंग फूड। प्लांट जो अपना खाना खुद खाते नहीं है, बट वो सनलाइट से ही शुगर को क्या कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं। सनलाइट ली और हाथों क्या कर दिया, शुगर को फॉर्म कर दिया। शुगर जो फॉर्म हो चुकी है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब उस स्टोरेज को भी क्या करना, अगेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बट ओनली प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स जो है उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्यों, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक तरह का उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। उसी की वजह से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से ही आपका जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और अगर वो ग्रीन कलर का नहीं होगा दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्या होता है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन हमारी बॉडी कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, कोई भी एनिमल बॉडी फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, इसीलिए ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। चलिए, नाउ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव वैक्यूल्स, दोनों के पास वैक्यूल जरूर होता है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर जिस टाइम तक वैक्यूल यूज आएगा तब तक वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। आफ्टर दैट जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें से रिमूव हो जाएगा। देन प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा सा एक वैक्यूल होता है, प्लांट सेल का बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, और वो बहुत बड़ा वैक्यूल क्या करता है, वो सेल सैप को कलेक्ट करके रखता है अपने अंदर। सेल सैप को अपने अंदर वो क्या करेगा, कलेक्ट करके रखेगा। चलिए, नाउ इन प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल एज वेल एज अ सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन वो एनिमल सेल में नहीं होती बिकॉज सेल्यूलोज से बनी होती है। चलिए, इन प्लांट्स द सेल वॉल surrounds the cell membrane. This gives the plant cell its unique rectangular structure. ये जो plant cell है इसके ऊपर क्या होता है, plant cell के ऊपर cell wall होती है, इसी की वजह से ये एक unique rectangular shape provide करती है अपने cell का। Animal cells simply have a cell membrane but no cell wall. Animal cells के पास क्या होता है, only cell membrane होती है, cell wall present नहीं होती है because उनको required ही नहीं है। उनको सेल वॉल की जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर नहीं बनेगी या फिर नहीं प्रेजेंट होगी। चलिए, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। और अगर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है इसका मतलब हमने हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आपको पता है कि सेल क्या होते हैं, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, प्लांट सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है। अगर ये पता है तो जाना कहीं नहीं है, हमें क्या करना है, अभी इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वो सारे हमें कंप्लीट करने हैं। सो वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और सब कुछ याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।
है।